हिंदी सिनेमा की एक ऐसी भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री जिसने अपने एक पैर के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। एक दर्दनाक हादसे के बाद भी उन्होंने अपना हिम्मत टूटने नहीं दिया। अपने बुलंद हौसले से भरतनाट्यम में प्रसिद्धि हासिल करने वाली ये अभिनेत्री सुधा चंद्रन हैं। 27 सितंबर 1965 को कन्नूर, केरल में जन्मी सुधा चंद्रन एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। उनकी माता का नाम थंगम चंद्रन और पिता का नाम केडी चंद्रन है। केडी चंद्रन एक एक्टर थे। उन्होंने चाइना गेट, हम हैं राही प्यार के जैसे फिल्मों में अभिनय किया था। सुधा के माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से थे, लेकिन बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो गए। सुधा को बचपन से डांस करना पसंद था। अपनी बेटी का डांस के प्रति इंटरेस्ट देख उनके माता पिता 5 साल की उम्र में उनका दाखिला मुंबई के फेमस डांस स्कूल कला सदन में करा दिया। 5 साल की सुधा को देख कला सदन के शिक्षकों को लगा कि अभी तो इसकी उम्र बहुत कम है, ये कैसे डांस सीख पाएगी। लेकिन जब उन सब ने सुधा का नृत्य देखा तो आश्चर्य हो गए। इसके बाद डांस गुरु के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना शिष्या बना दिया और उनसे प्रतिदिन प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। 16 साल की उम्र तक सुधा 70 से भी अधिक स्टेज शो कर चुकी थी। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किया था। सुधा चंद्रन ने डांस में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत मात्र की थी, तभी अचानक एक हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया। 2 मई को सुधा अपने माता पिता के साथ तिरुचिरापल्ली से मद्रास जा रही थी। उसी दौरान उनकी बस का टक्कर एक ट्रक से हो गया। इस दुर्घटना में कई सारे लोग घायल हुए, जिसमें सुधा चंद्रन भी शामिल थी। उनके पिता आनन फानन में उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पता चला कि उनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई है और दायां पैर जख्मी हो गया है। जख्मी होने के कारण उनके दाएं पैर में गैंग्रीन की संभावना दिखाई दे रही थी। गैंग्रीन एक प्रकार का संक्रमण होता है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है और उससे किसी की मृत्यु तक हो सकती है। ये संक्रमण पूरे शरीर में न फैल जाए, इस डर से डॉक्टर को उनका दाहिना पैर घुटने के 7.5 इंच नीचे से काटना पड़ गया। जब इसकी जानकारी सुधा को हुई तो एक पल के लिए लगा कि उनका जीवन थम सा गया है, अब वो कभी नहीं चल पाएंगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कुछ महीने के बाद वो बैसाखी के सहारे चलना शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखा। एक दिन सुधा ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें प्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के विषय में दिया हुआ था। वो एक ऐसे डॉक्टर थे जो आर्टिफिशियल पैरों के माध्यम से लोगों को चलने लायक बनाते थे। इसके बाद सुधा ने डॉक्टर सेठी से मुलाकात की तो डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वापस से अपने पैरों पर चल सकेंगी। फिर ऑपरेशन के जरिए सुधा के कटी टांगों में आर्टिफिशियल पैर को जोड़ा गया, जिसके बाद सुधा बिना बैसाखी के सहारे के एक बार फिर से चलने लगी। एक बार फिर से सुधा ने डॉक्टर सेठी से मुलाकात की और उनसे कहा कि क्या मैं इस पैर के सहारे से डांस कर सकती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सुधा ने मुंबई जाकर डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इस बीच उनके पैरों में काफ़ी दर्द होता था और कभी कभी तो कटी टांगों से खून तक निकलने लगता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को कायम रखा और जल्द ही वो अपने कृत्रिम पैर की सहायता से डांस करने में माहिर हो गई। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में डांस की परफॉर्मेंस दी। उनके कृत्रिम पैरों से नाचता देख पूरा कॉलेज दंग रह गया। उनके परफॉर्मेंस के बाद पूरा कॉलेज तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उसके अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी लॉसेज अ फुट वॉक्स अ माइल। इस हेडलाइन को पढ़ते ही सुधा का हौसला बढ़ गया। फिर सुधा ने अपने जीवन के काले दिनों को कभी पलट कर नहीं देखा। उसके बाद से वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गई और जल्द ही उन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल कर ली। उनके मजबूत इरादे को देख लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिल सके, इसके लिए उन पर एक तेलुगु फिल्म मयूरी बनाई गई, जिसके मुख्य रोल को स्वयं सुधा ने ही निभाया है। यह फिल्म
दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इसके बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन नाचे मयूरी के नाम से बनाया गया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तेलुगु फिल्म मयूरी से ही सुधा ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें मलयालम कलयुम, सर्वम शक्तिमयम, धर्मम, वसंत रागम, कलममारी कथामारी, बेदी, थाये नीये थुनाई और गीता कोल्ली, पति परमेश्वर, कुर्बान, मस्करी, इंतहा प्यार की, कैद में है बुलबुल, इंसाफ की देवी, तहलका, अंजाम, मिलन, रघुवीर, हम आपके दिल में रहते हैं, लव शॉट्स, जीवन का मेल, राग जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया। कहीं किसी रोज़ शो में उन्होंने रमोला सिकंद का किरदार निभाया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। नागिन शो में उनका नेगेटिव रोल भी काफ़ी पसंद किया गया था। डांस शो झलक दिखला जा में भी वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट की थी। अगर सुधा चंद्रन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने निर्देशक रवि डांग से शादी की है। रवि से उनकी मुलाकात फिल्म के दौरान हुई थी। वहीं पर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन रवि एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, वहीं सुधा एक तमिल परिवार से थी। इस वजह से उनके पिता ने शादी कराने से मना कर दिया। जब लाख समझाने पर भी सुधा के पेरेंट्स नहीं माने तो वो भागकर रवि डांग से शादी कर ली। उनकी शादी को अब 30 साल हो चुके हैं, फिर भी उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दी। बच्चे की कमी पूरी करने के लिए सुधा और रवि ने किसी को गोद लेना का फैसला नहीं किया। सुधा चंद्रन आज भी टीवी शो के माध्यम से जादू बिखेर रही हैं। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को भी साझा करती रहती हैं। तो कैसी लगी आपको सुधा चंद्रन की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।